JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बाद JF-17 थंडर ब्लॉक 4 बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाला है। इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इस बारे में आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ नई स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं, वो स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कौन से मिसाइल नस्ब किए जाएंगे, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। कुछ इसमें वाकई में हकीकत में ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो कि एक 5th जनरेशन जहाज़ में होती है, जिस तरह के J-35 है, F-35 है, कान प्रोजेक्ट है तुर्की का, इसी तरह से पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर ब्लॉक 4 है इसका भी है। और इसके मुतल्लिक कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सही इस वक्त प्रोपोगेट हो रही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको ओवर एग्जैजरेट भी कर दिया। लेकिन हम तो बिल्कुल आपको वो चीज़ें बताएंगे जो कि मौजूद हैं। ये एक ऐसा सुपर स्टेल्थ जहाज़ है जो कि क्रॉस रडार जो है इसका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और ये वाकई में एक 5th जनरेशन जहाज़ है, लेकिन सिंगल इंजन है। इसके बारे में बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि शायद ये डबल इंजन जहाज़ होगा, और इसकी स्पीड के हवाले से भी मुख्तलिफ जो है र्यूमर्स जो थी वो गर्दिश कर रही थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई हैं। पहली बात तो इसका नाम है PFX अल्फ़ा, इसका नाम है, और इसको JF-17 टी भी कहते हैं। और टी इसलिए कहते हैं कि इसमें एसेलसान जो तुर्किश कंपनी है उसका भी हिस्सा है। और एसेलसान वो कंपनी है जो कान प्रोजेक्ट में भी अपने रडार्स जो है वो लगा रही है। इसके बाद इसके अंदर जो मिसाइल्स हैं जो कि BVRs हैं, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जो आपने PL-15 अगर सुना है तो PL-17 है, PL-15E है, ये तमाम BVR हैं। लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान के अपने बने हुए फ़ाज़ जो हैं रडार्स को इस्तेमाल किया गया है। इसमें यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ जो है वो मुझे बड़ी नज़र आई। अगर एक इंडियन हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, और दिफाई नुक्ता निगार से वो बहुत सारी जो है चीज़ें लिखते रहते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, ट्वीट भी करते हैं। लेकिन उन्होंने JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के मतलब जो ट्वीट किया वो बड़ा ज़बरदस्त है। जयदेव नाम है उनका, जमराल, जयदेव जमाल जमराल जम्मीवाल नाम है जी उनका। और उन्होंने जयदेव ने जो ट्वीट किया उसने भी कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा JF-17 थंडर ब्लॉक 4 बना रहा है जिसका कभी इंडिया ने तसव्वुर भी नहीं किया था। यानी वो अब भारतीय होने के बावजूद JF-17 थंडर ब्लॉक 4 की स्पेसिफिकेशन पढ़कर ही वो परेशान है। और उसने वो जो तस्वीर शेयर की है, खैर वो भी एक तस्वुराती और तख़य्युलाती तस्वीर है जिसके अंदर JF-17 थंडर को एक अवॉक्स की सूरत में दिखाया गया है। लेकिन ये तस्वीर जो है ये AI जनरेटेड है, लेकिन इसमें एक चीज़ हकीकत है, और वो है कि 600 वो रडार जो कि इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक वॉरफेयर के अंदर, जिसमें दूसरे रडार्स को जैम करने की सलाहियत होती है। तो ये इस हद तक उसकी बात तो ठीक है, और इसने शायद इसीलिए वो जो तस्वीर उसने पोस्ट की है उसमें लग ये रहा है कि जैसे ये JF-17 का अवॉक्स वर्जन है। और ये ज़रूर JF-17 थंडर में ब्लॉक 4 में इस तरह की चीज़ें होंगी। फिर इसमें WS-13 इंजन है जो कि सिंगल इंजन है, चाइना मेड है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक इसको भी अब बदला जा रहा है। अल्लाह करे ये बदला भी जाए। इसमें WS-15 इंजन जो है वो लगाया जा रहा है, जो कि कूल उसको बोलते हैं, कूल ईंधन वाला, सारी ठंडे ईंधन वाला है। उसमें जितना जहाज़ का ईंधन ठंडा होगा और उसमें से गैसिफिकेशन कम होगी, उतना वो रडार क्रॉस जो है उसका बेहतर होगा। यानी वो उतना रडार में ना नज़र आने वाला जहाज़ होगा। और यही JF-17 थंडर ब्लॉक 4 की है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया को जो पर थे वो F-16 मिलने के बाद मिले, और पाकिस्तान को पंजे JF-17 थंडर के मिल रहे हैं। यानी अगर शिकार करना होगा तो JF-17 थंडर है। और ये अब एक साइड किक नहीं है, ये फ्रंट लाइन मुक्का है। ये भी अच्छा कमेंट था। मैंने कहा मैं ये भी बोल ही दूँ कि पहले ये समझा जाता था कि हम J-10C को फ्रंट लाइन पे रखते हैं
हम F-16 पर ज़्यादा इन्हसार करते हैं। JF-17 थंडर हमारी साइड लाइन पर, दिफाई लाइन पर कह लें या साइड लाइन पे कह लें, हाँ। काम करने वाला जहाज़ था। लेकिन अब ये JF-17 थंडर ब्लॉक 4 जो है ये फ्रंट लाइन पर आने वाला है। अटैकिंग जहाज अब जी बिल्कुल अटैकिंग जहाज़ है। और दिलचस्प बात है कि ये PL-15 से आगे का BVR लेकर मिसाइल जो है ये फ़ज़ा में बुलंद होगा। और जब ये बुलंद होगा तो इसकी रफ्तार और इसकी स्टेल टेक्नोलॉजी जो है F-16 से भी बेहतर होगी। F-16 से बहुत कम कीमत पर ये पाकिस्तान को अवेलेबल होगा। इसका 75% पाकिस्तान में बन रहा है, यानी इसमें पाकिस्तान को बनाने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए चाइनीज़ जो हैं वो इंजन देने को तैयार हैं। और एक इतला के मुताबिक J-20 का इंजन जो है यही WS J-20 पावरफुल जेट है वो। इस वक्त तो बड़ा इन है ख़बरों के अंदर। उसको भी देने का सोचा जा रहा है कि JF-17 थंडर को मज़ीद रफ्तार दे दी जाए। लेकिन अभी तक इसके लिए WS-13 का इंजन जो है उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा गया है। तो ये एक ऐसा जहाज़ पाकिस्तान को मिलने जा रहा है जो कि दुनिया में इस वक्त 5th जनरेशन के जितने जहाज़ हैं उनसे बेहतर है। और राफेल से तो ये बेहतर है ही, क्योंकि राफेल 4.5 जनरेशन का जहाज़ है, ये 5th जनरेशन का जहाज़ होगा। और 5th जनरेशन के जहाज़ मैंने जिस तरह से आपको बताया, तुर्की का कान है, फिर F-15 है और J-35 है। ये हैं 5th जनरेशन के जहाज़। इन जहाज़ों के मुकाबले में JF-17 थंडर ब्लॉक 4। अब अगला सवाल आपका ये होना है कि ये बनेगा कब तक। आपका सवाल है कि ये बनेगा कब तक। मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, आमिर भाई के साथ मैंने इतने वीलॉग्स किए हैं, अब उन्हें वो पहले ही समझ में आ जाता है कि मैं अगला सवाल क्या करने वाला हूँ। जी, इसका अगला सवाल यही है कि ये बनेगा कब तक। तो इस वक्त तक जो इसकी तारीख़ दी जा रही है वो 2027 है, यानी आज 2025 सितंबर है, तो 2027 आप समझ लें तकरीबन साल 1-1.5 साल के दरमियान में ये जहाज़ जो है पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में परवाज़ कर रहा होगा। और इसके ख़रीदार पहले से मौजूद हैं। ये भी एक ख़बर है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के ख़रीदार जो हैं वो मौजूद हैं। और उनको भी अभी हम रिवील नहीं करना चाहते हैं, उसको बताना नहीं चाहते हैं कि कौन कौन से ममालिक चाह रहे हैं कि अगर जब JF-17 थंडर ब्लॉक 4 निकल कर, यानी अपनी प्रोटोटाइप से निकल कर अपनी उस हालत में आ जाए जिसमें इसको फ़रोख्त किया जाता है, तो वो पहले ख़रीदार होंगे। क्योंकि एक जहाज़ ये सस्ता है, दूसरा इजीली अवेलेबल है, और तीसरा इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि इस पर किसी दूसरे मुल्क की पाबंदी नहीं होगी। जो भी इस्लामी मुल्क लेगा उसको ना रशिया की तरफ देखना पड़ेगा, ना चाइना की तरफ, ना अमेरिका की तरफ। ट्रूली ये एक इस्लामिक सुपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जहाज़ होगा जिसका नाम JF-17 थंडर ब्लॉक 4 अल्फ़ा है। PFX अल्फ़ा या JF-17 थंडर T ब्लॉक 4। इसको जो भी नाम दे दें, जहाज़ ये ज़बरदस्त है। जब ये पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में होगा इंशाल्लाह, पाक फ़ज़ाइया पहले भी दुनिया की बहुत सारी फ़ज़ाइया जो हैं उनसे बेहतर है, एयर फोर्सेस से बेहतर है और मज़ीद बेहतर हो जाएगी। बल्कि जो 2, 3, 4 सुपर पावर्स हैं उनमें शामिल हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको JF-17 थंडर ब्लॉक 4 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।